से बात करता है। बहुत सारे जीवन, बहुत सारे लोग आज अपनी निराशा को लेकर आए हैं। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आज एक एक को छू रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के आंखों में आंसू, बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां, परिस्थितियां, प्रॉब्लम, समस्या, टेंशन, बहुत सारी चीज यहाँ पर है। लेकिन जब आप नाच रहे थे, लेकिन जब आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा, उसी समय परमेश्वर ने आपको छुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खुशी की बात है कि परमेश्वर ने सचमुच आपके सारे शोक आनंद में बदल दिए। हालेलुया, बिग हैंड्स फॉर जीसस। यीशु के लिए जोरदार ताली। मैंने कहा यीशु के लिए ताली। अब एक बात बोलना चाहता हूँ, शायद 2 दिन से मुझे कौन सुन रहा है? यहाँ पर है कोई 2 दिन से मुझे सुन रहा हो? इसके पहले मुझे सुना हो? अच्छा, बहुत कम है, इसीलिए पता नहीं यहाँ के लोगों को। आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति हूँ। और जहाँ मेरे परमेश्वर का आदर की बात आती है, वहाँ मैं खुल के आदर करता हूँ। यदि आप किसी दास के लिए ताली बजाते हो, परमेश्वर के जन के लिए ताली बजाते हो, तो बड़ी कंजूसी से बजाना, बहुत कंजूसी से बजाना। यदि आप स्पेशली मेरे लिए ताली बजा रहे हो, तो वो ताली ना इतनी ऐसी बजाना कि आवाज ही नहीं आए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे लिए ताली बजाता है या कौन नहीं, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ मैं उस योग्य नहीं कि कोई मेरे लिए ताली बजाया जाए। मैं उस योग्य नहीं कि मेरे लिए कोई व्यक्ति ताली बजाए। लेकिन आज की शाम एक बात बोलकर जाना चाहता हूँ, यदि आप ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजा रहे हैं, तो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को ताली बजाएं, क्योंकि वो आदर के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिग हैंड्स फॉर जीसस। यीशु के लिए जोरदार ताली। वाकई में बहुत सुंदर। इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि परमेश्वर आदर की योग्य है। हालेलुया। मुझे बिल्कुल पसंद ये कि यीशु के लिए कोई कंजूसी करे, धीरे धीरे ताली बजाए। यीशु का नाम जब आता है तो जोश आना चाहिए। जीसस का नाम कोई लेता है तो उसके अंदर में जोश आना चाहिए, क्योंकि जीसस वो खुदा है जिसने हमारे जीवन को, हम सबके जीवन को बदल दिया। उसके बगैर कोई नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में पड़े हुए हैं, गरीबी में पड़े हुए हैं, शॉपों में पड़े हुए हैं, बहुत सारी तकलीफों में पड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, आईसीयू में न जाने कितने सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन आज की शाम में आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं कि परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी महिमा कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। आज वो दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कि आप किसी गंदगी में नहीं, किसी परेशानी में नहीं, किसी तकलीफों में नहीं, परंतु आज परमेश्वर ने आपको आजादी की जिंदगी दी है कि आप यहाँ पर आकर परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। मेरे फोन को यदि किसी व्यक्ति ने चेक किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी भी हजारों प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे फोन में पड़े हुए होंगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आज निराशा में पड़े हुए हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, बहुत सारे तकलीफों में पड़े हुए हैं। लेकिन आप बहुत खुश नसीब लोग हैं कि परमेश्वर की हजूरी में बैठे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि आनंद के साथ में उसके लिए ताली बजाते रहो, आनंद के साथ में उसके लिए गाते रहो, झूमते रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यहाँ पर बैठे हुए सारे परमेश्वर के महान दासों को। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके शहर में आपने हमें बुलाया और आपको हम देख पा रहे हैं, बहुत आनंद मिलता है। विशेषकर हमारे प्रिय मित्र, प्रिय भाई
लखवीर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमें निमंत्रित किया कि हम यहाँ पर आकर परमेश्वर की सेवा कर सके। बहुत बहुत थैंक्स करते हैं सभी लोगों का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आकर परमेश्वर की चंद बातों को, कुछ चीजों को जाकर बताएं। हम आपके शहर में आकर बहुत ही आनंदित हुए हैं। परमेश्वर ने जब पंजाब में मुझे लेकर आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पंजाब में जैसे मैं एंट्री किया उसी समय परमेश्वर ने एक आवाज कही, मेरे अंदर से एक आवाज आई और वो आवाज थी, वो सुहावने पाओ मैं तेरे बनाने जा रहा हूँ, तो जाकर परमेश्वर के नाम को वहां बताने वाला है, तेरे द्वारा बहुत से लोगों को मैं बचाने वाला हूँ। मैंने देखा कि सच में 2 दिन में हमने जब बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना किया, बहुत सारे लोगों के प्रति परमेश्वर ने बातों को बताया और परमेश्वर ने सब कुछ बहुत लोगों को ब्लेस किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम परमेश्वर आपको भी ब्लेस करके भेजने वाला है। आमीन, हालेलुया। ओके, तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आपको बताना चाहता हूँ कि सचमुच आज वो खुदा आपसे बात करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं यीशु की आवाज को सुनने के लिए, यीशु की बातों को सुनने के लिए? क्या तैयार है? हाथों को उठाकर दिखाए, हिलाए। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज खुदा आपसे बात करता है। आपके पास में बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, मैं जानता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब, यिर्मयाह की किताब 30 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। यह एक शब्द, एक लाइन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। वो परमेश्वर वाकई में वो परमेश्वर है कि हमारे घाव को छूकर चंगाई देता है, मलहम पट्टी बांधता है। बहुत सारे लोग घाव को देखकर भागते हैं, लेकिन मैं यीशु को देखता हूँ कि उनके घाव को छूता है और बोलता है कि यीशु के नाम से तू चंगा हो जा। लेकिन बहुत सारे लोग उस घाव को देखकर डरते, ओ क्या है ये, जी हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपकी बीमारी से भी प्यार करता है और आपकी बीमारी को अपने पास लेकर अपने पास में रख देता है और बोलता है, जा बेटा तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर में दे दिया है, जा तू आजाद हो जा, वो बीमारी मेरे हाथ में दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच वो खुदा आज के शाम आपकी बीमारी को, आपकी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्या को लेकर जाएगा और सचमुच वो खुदा अद्भुत रीति से काम करने वाला खुदा आज की शाम आपके जीवन में होने वाली परेशानियों को, परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को और समस्याओं को अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि वो अपने बंदों को, अपनी बेटे और बेटियों को कभी निराश नहीं देखना चाहता है, परंतु उन लोगों को वो हमेशा और हमेशा आनंदित देखना चाहता है। आमीन। क्या तैयार है आप लोग? सचमुच? ओके, तो आइए हम लोग आगे की ओर जाएंगे और हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे आज की शाम, और परमेश्वर सचमुच आप लोगों को कुछ बातों को सिखाएगा। मैं बताना चाहता हूँ आज की शाम आपको कि परमेश्वर आपको एक आत्मा देगा, परमेश्वर आपको एक सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको एक अभिषेक देगा, परमेश्वर आपके जीवन में एक अलग चीज को देगा। थैंक यू। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की शाम वो परमेश्वर आज आपको वो सामर्थ देगा, वो सहायता देगा, तुम्हें कभी किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन यीशु आज, अभी और इसी समय आपके जीवन को बदलने के लिए आया हुआ है। वो अपनी आशीषों को और अपनी अनॉइंटिंग को आपको देकर जाएगा। आमेन, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो बंधनों में पड़े हुए होते हैं, वो परमेश्वर को कभी कहते ही नहीं कि भैया मैं इस बंधन से परमेश्वर कैसे आजाद हूँ, कैसे मेरे जीवन से बंधन निकलेंगे, कैसे ये कष्ट, कैसे ये श्राप मेरे जीवन से निकलेंगे। वो अपने पास में उसे पाल कर रखता है। लेकिन आज की शाम में आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक शख्स, हर एक जन प्रभु के सामने कहे, प्रभु को कहे कि प्रभु मैं अपने बंधनों को, अपने श्रापों को आज तोड़ना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। कितने लोग अपने बंधनों को तोड़ना चाहते हैं? प्रभु मेरे घर के बंधनों को तोड़ दे, मेरे जीवन के बंधनों को तोड़ दे, मेरे जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स को दूर कर, और आज मेरे जीवन में खुशहाली को लेकर आ। आज मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा मेरे बीच में है जो मेरे जीवन को बदलेगी। आज से मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ चलूंगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे श्राप होते हैं, बंधन होते हैं, लेकिन हम उस बंधनों से बाहर निकलते ही नहीं है, उस बंधनों से, उस श्रापों से निकलते नहीं है, उसे अपने पेट में जमा करके रखते। भैया तू भी मेरे साथ चलते फिरते। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, वो बंधनों को हमें अपने पास में, अपने पेट में जमा करके नहीं रखना है, लेकिन उस बंधनों को काटना है, भगाना है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर में आती है, वो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है और आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को, आपके जीवन की समस्याओं को, आपके जीवन के बंधनों को तोड़कर वो भगा देता है। और वो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करता है, कुछ नया 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 होता है। आप लोग परमेश्वर की सामर्थ से भरकर अलौकिक बन जाते हैं। सुपर नेचुरल व्यक्ति परमेश्वर आपको बना देता है। मैं कितने लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच परमेश्वर सुपर नेचुरल व्यक्ति बनाने वाला परमेश्वर है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करने के लिए हमें आज अपेक्षा करना होगा। हर एक को अपेक्षा करना होगा। और यदि हम लोगों ने अपेक्षा नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके पास में अपेक्षा नहीं है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हमारे पास हमेशा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, अपेक्षा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। मैं अपेक्षा करता हूँ खुदा से। किससे अपेक्षा करेंगे आप? अपने पड़ोसी से, अपने बाजू वाले से। किससे कर सकते हैं? यीशु से, क्योंकि यीशु ही है जो अपने जीवन, हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन को बदल नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ को चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन एक व्यक्ति है, एक सामर्थ है जो आपके जीवन को, आपके भविष्य को, आपके लाइफ को बदल कर रख सकती है, जिसका नाम है जीसस। उसके बगैर कोई नहीं है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। लेकिन जो नाम है वो एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु। वो आपके लाइफ को हमेशा से बदलने के लिए तैयार है। मैंने आज तक देखा, मैं हजारों जगह पर गया होगा, न जाने कितने सारे एरिया में मैं गया होगा, कितने सारे राज्य के अंदर में गया होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन को बदलता हो। लेकिन मैंने एक व्यक्ति को देखा है, बड़े ईमानदारी के साथ साथ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास यहाँ पर बैठे हुए वो अच्छे से जानते हैं, एक व्यक्ति है जो हर एक के जीवन को बदलने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वो आज की रात आपसे बात करता है। वो कहता है कि बेटा, बेटी, चिंता मत कर, भयभीत मत हो, क्योंकि मैंने तेरे सारे दुखों को, तेरी परेशानियों को जान लिया है। आज तेरी अपेक्षाओं को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। आज तेरी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को दूर करने के लिए आया हूँ। अवश्य मैं तेरे जीवन को बदल कर जाऊंगा। हालेलुया। चिंता मत करो भैया, वचन शुरू होने का है। यहाँ पे अभी 10 बजे मुझे समय मिला है। ये समय में नागपुर के अंदर में हमारी सभा समाप्त हो जाती है, लेकिन पंजाब में पहली बार देख रहा हूँ कि 10 बजे प्रचार शुरू होता है। आज तक के मैंने 10 बजे, लोग मुझे बोलते हैं पास्टर अर्पण 10 बजे के अंदर में मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मजा आ रहा है मुझे कि 10 बजे मीटिंग शुरू होती है। हालेलुया।
Praise the Lord, amazing। मेरे लाइफ की सबसे पहली मीटिंग ये है कि 10 बजे शुरू किया मैंने। जब ये लोग गा रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आज मुझे समय देंगे भी कि नहीं देंगे, कि बस ऐसे जाने वालों वापस। ऐसा लग रहा था अभी तक के 9 बज गए भैया, अभी तक के मुझे बुलाया नहीं इन लोगों ने। लगता है कि ये लोग मीटिंग समाप्त करके भग जाएंगे और मैं जाकर देखता हूँ तो इधर कोई लोग नहीं है। लेकिन देख रहा हूँ पंजाब इतना ब्लेस्ड जगह है, इतना अच्छा जगह है कि 10 बजने के बाद भी लोग बैठे हुए हैं। आशीर्वादित लोग हो आप कि परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो। शायद मेरा नागपुर यदि होता तो अभी तक आधे लोग गायब होना शुरू हो गए होते। लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड है कि परमेश्वर के वचन के लिए आप तक बैठे हुए हो। अवश्य जो बैठा हुआ है आशीष को पाकर जाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में, निकाले लूका की किताब 11 अध्याय 9 वचन से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। लूका 11 9 से 11 कोई पढ़ने में मदद करे। हिंदी में पढ़े तो चलेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ वो मेरा खुदा वो खुदा है। माई गॉड इज माई प्रोवाइडर, माई गॉड इज माई हीलर, माई गॉड इज माई मिराकल वर्कर। वो खुदा मेरा परमेश्वर पुराने वाला परमेश्वर है, हर एक चीजों को पुराता है। मेरा खुदा वो खुदा है जो चंगाई देता है। मेरा खुदा वो खुदा है जो चमत्कार करता है। हालेलुया। तो जब मैं कुछ चीजों को मांग रहा हूं तो वो मुझे क्यों नहीं देगा? वो चीज मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे क्यों नहीं देगा? आज आपके पास में एक अपेक्षा होना चाहिए, खुदा से एक अपेक्षा होना चाहिए और खुदा को कहना है आपको कि यस गॉड मुझे कुछ चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ तुझसे कि मेरी जीवन आज जो खराबी में पड़ी हुई है, निराशा में पड़ी हुई है, गरीबी में पड़ी हुई है और बीमारी में पड़ी हुई है, इससे तू बाहर कर। मैं आज तुझे कुछ मांगता हूँ। मैं आपको जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग अपेक्षा के साथ में आज की रात आए हुए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर जो प्रोवाइडर परमेश्वर है, जो पुराने आपको पूरा ना करने वाला परमेश्वर है, वो आपको आज बताना चाहता है, वो आपको बोल रहा है, वो खुदा आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें हर एक चीज दूंगा जो आज तुम मांग रहे हो। क्योंकि मेरे खुदा का वचन कहता है, एक बार पढ़े भाई, मैं पढ़ दूं। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाएगा। वो खुदा कहता है कि आज यदि आप अपेक्षा के साथ में आए हुए हो तो जाओ और खुदा के दरवाजे को खटखटाओ और कहो कि हे खुदा, यदि तू मेरा खुदा है, यदि तू मेरा सच्चा पिता है, यदि तू मेरा परमेश्वर है जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो मुझे हर एक चीज को पुराने वाला परमेश्वर है, तो मैं विश्वास करता हूँ आज तेरे दरवाजे के सामने, आज तेरे घर के सामने खटखटा रहा हूँ, तू मुझे अवश्य देगा। और मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में देने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है आपके स्वर्गीय पिता ने आपको क्या दिया है? किसी को पता है? आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए कुछ दिया हुआ है जो आज की रात आपकी मदद करेगा। आज की रात वो आपके बीच में आएगा, वो आपके घरों को बदलने के लिए आएगा। आपको पता है कौन है वो? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आज आपके मध्य में है
वो पवित्र आत्मा आपके घर को बदलने के लिए जा रही है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलने जा रही है। आज की रात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भीड़ है, इस भीड़ के बीच में कोई महिला रो रही है, काफी समय से रो रही है और रो रो कर प्रार्थना कर रही है, बहुत लंबे समय से प्रेयर कर रही है, हे प्रभु मेरे घर को बदल, मेरे पति को बदल जो कि शराब की लत में पड़ा हुआ है, उस मेरे बेटे को बदल जो आज पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके जीवन को काम कर रही है, उसके जीवन को वो देख रही है, उसकी दुआएं को परमेश्वर सुन रहा है। अवश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास बड़ी गवाही होगी कि परमेश्वर आपके पति को और आपके बेटे को शराब की लत से मुक्त करने जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर है और वो पवित्र आत्मा आज आपके बीच में चल फिर रही है। अवश्य वो आपकी मदद करेगी। आमीन, आमीन। आज क्या मांगना है हमें? खुदा से कुछ नहीं मांगना है, एक चीज मांगना है, वो है सहायक, होली स्पिरिट। आपको पता है पवित्र आत्मा वो चीज है जिसकी आप कभी भी किसी भी चीज से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अतुल्य है। पवित्र आत्मा वो चीज है जो किसी भी सोने, चांदी, हीरे, मोती से उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। उसकी मूल्य सोने, चांदी, हीरा, मोती इससे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अमूल्य है। और पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा है जिसको आप जब आप जिसको ऑर्डर नहीं कर सकते हो, उसे नहीं कह सकते हो ए पवित्र आत्मा आ मेरे बीच में और मेरे लिए काम कर। वो नेवर कभी नहीं करेगी। क्यों? वो रिस्पेक्ट को चाहती है। पवित्र आत्मा को जब आप पुकारते हो, बड़े ही आदर के साथ में पुकारना सीखो। उसे रिक्वेस्ट करो, उसे कहो रिक्वेस्ट से, पवित्र आत्मा जी प्लीज आप मेरे मध्य में आ जाइए, प्लीज मुझे छुइए, प्लीज मुझे स्पर्श कीजिए। वो पवित्र आत्मा अवश्य आपको छुएगी। लेकिन कई बार मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, उनकी प्रार्थना को देखता हूँ, वो बोलता है कि पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा प्लीज आ, तुझे बुलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। रॉन्ग। आप स्वर्गदूतों को आदेश दे सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को कभी आदेश नहीं दे सकते। आप पिता से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुदा से कह सकते हैं कि प्रभु जी प्लीज पवित्र आत्मा को भेजिए ताकि वो हमारी सेवा टहल कर सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुदा पता नहीं आज क्यों आपको होली स्पिरिट के ऊपर में बात करने के लिए बोल रहा है। मुझे क्यों पता नहीं क्यों परमेश्वर बोल रहा है कि जाकर होली स्पिरिट के ऊपर में बात कर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानते ही नहीं है, पवित्र आत्मा को समझते नहीं है, पवित्र आत्मा की रिस्पेक्ट करना जानते ही नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो आपकी सहायता करती है, वो आत्मा आपकी मदद करती है, वो आपकी मदद करने वाली है। वो हमारा गुलाम नहीं है, वो हमारी नौकर नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के अंडर में चलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा से रिक्वेस्ट करो, खुदा से कहो, खुदा अवश्य पवित्र आत्मा को आपके बीच में भेजेगा। आप उसको आदर दो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते और पवित्र आत्मा को कुछ ना कुछ उल्टी चीजें बोलते हैं। कभी कभी हम पवित्र आत्मा को जब पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं तो कुछ अलग चीज बोलते हैं, कुछ अभिषेक के बारे में बात करते हैं तो कुछ अलग चीज बोलते हैं। आपको बताना चाहते हैं, यदि कोई पवित्र आत्मा के बारे में अलग चीज बोलती है, गलत बोलती है, उसके लिए माफी नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यदि आप बैठे हुए हो, पवित्र आत्मा के साथ में बैठे हुए हो, उसे कभी खेदित मत करना। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत लोग पवित्र आत्मा की सुनती ही नहीं है, अपनी मन की लगाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। कई बहुत सारे दासों को देखा है मैंने, बहुत सारे प्रॉफिट्स को, बहुत सारे नबी को देखा है कि पवित्र आत्मा के नाम से कुछ अलग अलग चीजें बोल कर जाते हैं। मुझे बोल रहा है पवित्र आत्मा ऐसा करने वाली है, मुझे बोल रहा है पवित्र आत्मा वैसे करने वाली है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद लगातार बोले जा रहे हैं पवित्र आत्मा ऐसा हो रहा है, पवित्र आत्मा ऐसा हो रहा है। लेकिन कई बार
हमें जांचना है और परखना है कि क्या वाकई में पवित्र आत्मा बोल रही है या मेरा मन बोल रहा है, मेरे मन के अंदर से वो बात आ रही है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा का नाम व्यर्थ नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने एक बार दर्शन में देखा कि खुदा ने एक बात को बताया, पवित्र आत्मा वो चीज है जिसे तू कभी ऑर्डर नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा वो चीज है जिसको तू कुछ भी नहीं बोल सकता। जिस दिन भी तूने पवित्र आत्मा के बारे में कुछ गलत कहा, उस दिन शायद बहुत भयंकर भारी वाला श्राप आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रति कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो सहन नहीं करता, उसके लिए माफी नहीं है। आज खुदा आपको सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा की रिस्पेक्ट करो, पवित्र आत्मा का नाम व्यर्थ मत लो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसलिए पहले बताया, क्यों मुझे बताने के लिए बोला पता नहीं, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओ कि पवित्र आत्मा क्या है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वो आत्मा है जो आपकी सहायता करेगी, और अवश्य वो आज की रात आपके मध्य में खड़ी है, और वो अवश्य आपकी सहायता करने के लिए आई हुई है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं, आपने अपनी समस्या को लेकर आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो आज यहाँ पर तैयार है वो अवश्य आपके जीवन को बदल कर जाएगी, अवश्य आपके लाइफ को बदल कर जाएगी। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करना होगा खुदा से, पवित्र आत्मा जी प्लीज आइए, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम, प्लीज प्लीज प्लीज। हमेशा से प्लीज होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आदर के योग्य है। लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूं, स्वर्गदूतों को आप आदेश दे सकते हैं, स्वर्गदूतों को आप कह सकते हैं, स्वर्गदूतों जी प्लीज आइए, स्वर्गदूतों ओ आइए हमारी मदद करे, स्वर्गदूतों तैनात हो जाए। आप स्वर्गदूतों को कह सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को ऑर्डर नहीं दे सकते, नेवर। क्योंकि हम पवित्र आत्मा के रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज खुदा आपसे बात कर रहा है, और वो खुदा कह रहा है, आज इस भीड़ के बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो काफी समय से परेशान है, बहुत सारी बीमारी में पड़े हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात करता है। आपका जीवन परमेश्वर बदलना चाहता है, आपके लाइफ को परमेश्वर चेंज करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को कुछ अलग करना चाहता है। वो परमेश्वर आज आपको चेतावनी देता है कि अपने जीवन को बदल दो, अपने लाइफ को चेंज करो, अपना जीवन कुछ नया बनाओ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं। वो परमेश्वर कहते हैं कि अपने रास्तों को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। यदि आपने अपने आप को, अपने मन को तैयार नहीं किया, तो शायद आप लोग यही छोड़ दिए जाएंगे, यही पे अपना जीवन को आप लोग छोड़ देंगे। ओ आप लोग परमेश्वर के साथ में उठाए नहीं जाएंगे, परंतु आपका जीवन यही पे पड़ा रहेगा। वो आप यही पे विनाश का कारण बन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने खुद लिखा हुआ है। मैं आपको एक वचन पढ़कर बताना चाहता हूँ, मेरे साथ में आप निकाले, आप मेरे साथ में निकाले पहला पत्रस दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय उसका 8 वचन, उसका 7 वचन एक बार पढ़ ले, कोई पढ़े। और वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह भक्तिहीन मनुष्यों को न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यह वचन कहता है, पृथ्वी न्याय के लिए रखी गई है, ताकि जलाए जाए, भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसी ही रखी रहे। वो परमेश्वर आज आपको चेतावनी देता है।
यदि आज आप किसी पापों में पड़े हुए हैं, किसी श्रापों में पड़े हुए हैं, किसी बंधनों में पड़े हुए हैं, आज भी आप परमेश्वर के कलाम के साथ में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता मजबूत करके नहीं बैठे हुए हैं, वो परमेश्वर आपको कहना चाहता है, वो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अपना जीवन को उसके हाथ में दे दो। यदि आपने उसको अपना जीवन नहीं दे दिया तो शायद आप भी भक्तिहीन मनुष्य की तरह, जो परमेश्वर के साथ में बना नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करता है, वो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। उस 7 साल के महाक्लेश में आपको बताना चाहते हैं कि इतनी भयंकर वो परिस्थितियां होगी कि लोग उस समय में निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों को उठा कर लेकर जाएगा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके साथ में स्तुति आराधना करते हैं, जो उसके वचन के अनुसार उसको देखकर परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या सिखाता है, परमेश्वर क्या आज्ञा देता है, उसी राह पर यदि आप चल रहे हो तो वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगे। लेकिन मैं आज देखता हूं परमेश्वर ने इतने सारे कलाम दिए हुए हैं, इतनी सारी आज्ञा को दिया है, इतने सारे वचन को दिया है, लेकिन आज भी हम परमेश्वर की आज्ञा की नहीं सुनते, परमेश्वर के वचन की नहीं सुनते। आज भी हम उसी राह पर चल रहे हैं, उसी राह पर चल रहे हैं जो राह आपको नरक की ओर लेकर जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संसार के अंदर में 2 राह है, एक तो स्वर्ग की ओर जाते हैं और एक तो नरक की ओर जाते हैं। और जिसको नरक की ओर जाना है उसके लिए बहुत बड़ी अच्छी साजिश है, शैतान ने बिल्कुल रचाई की रखी हुई है। वो साजिश क्या है मैं आपको बता दूं कि वो साजिश ये है कि वो गंदगी में डालता है, परेशानियों में डालता है, गरीबी में डालता है, श्रापों में डालता है, निराशाओं में डालता है, और वो सब कुछ डालकर वो नशे में डालता है। हम लोग नशे का पदार्थ जो होता है उसका सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, लुचपन करते हैं। ये सब कुछ मार्ग जो है ये केवल और केवल नरक की ओर जाते हैं। परंतु एक और मार्ग है जिसका नाम है स्वर्ग, और वो सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है जिसका नाम है जीसस। वो उसी को देगा जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर के साथ में चलता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर ने जैसे कहा वैसा ही करता है, जो परमेश्वर को जानकर परखकर उसकी आज्ञाओं को मानकर जो परमेश्वर जैसा चलाना चाहता है वैसा ही चलता है। उस राह पर परमेश्वर उस व्यक्ति को लेकर जाता है जो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग जाता है। अब मैंने बताया 2 तरह के रास्ते। एक रास्ता है जो गंदगी में लेकर जाता है, जहां पे आग है, और आपको बता दो नरक के अंदर में एक कुंड है, उस कुंड में खौलता हुआ तेल है। जब एक श्रापित व्यक्ति जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, और जब वो व्यक्ति जाता है नरक के अंदर में, तो नरक में मैं आपको बता दूं एक कुंड है, और उस कुंड में खौलता हुआ तेल है, और वो खोलता हुए तेल के अंदर में शैतान बड़ा हंसता है, और हंसते 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 उस कुंड में उस मनुष्य को डाल देता है। और वो मनुष्य जब उस कुंड में उस खौलते हुए तेल के अंदर में पड़ता है, वो भजिया और पकोड़े तलते हुए आपने देखा होगा कैसे वो बॉईल होते हैं, कैसे खौलते हैं, वैसा वो मनुष्य जो है वो खोल कर पूरा बाहर निकलता है। उसका शरीर में कुछ नहीं बचता है, एक भी मांस बचता नहीं है। और इतनी तड़पन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी कठिन परिस्थिति है वहां पर कि वो 1 सेकंड भी वहां पर रह नहीं सकता है। वहां चारों ओर आग ही आग है। एक ऐसा कमरा बना हुआ है, एक ऐसा हॉल है जिसके अंदर में, उस कमरे के अंदर में वो शैतान लेकर जाता है। वहां पे बड़े बड़े कीड़े हैं, सांप है, इच्चू है, और न जाने अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव जंतु वहां पर पड़े हुए हैं। जब एक शरीर को, एक इंसान को उस नरक के उस रूम के अंदर में डाला जाता है, ये बड़े बड़े जो कीड़े हैं, ये कीड़े जो है कि ऐसे शरीर में जाते हैं और शरीर के पीछे से, ये पीठ के पीछे से, शरीर के पीछे से छेद कर निकलते हैं।
और इतनी भयंकर रीति से तड़पन होती है कि वे बंदा बहुत चिढ़ रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वहां पर चीखने की आवाजें आ रही है। और आपको बताना चाहता हूं, जब उसके शरीर में ऐसे हजारों गड्ढे हो जाते हैं, वो व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं रह सकता है, बिल्कुल रोना शुरू हो जाता है, इतनी तड़पन है। वहां पर एक पल भी रहना नहीं चाहता। लेकिन एक जगह और है जिसका नाम है स्वर्ग, जो खुदा ने उन लोगों के लिए रखा है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनकर उस पर चलते हैं, उसके अनुसार करते हैं, जो जैसा वो कहता है वैसा ही करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम वो परमेश्वर उस व्यक्ति को स्वर्ग लेकर जाता है, जहां पर सोने और चांदी का और वो हीरे और मोती का सिंहासन उसके लिए बनाकर रखा हुआ है। स्वर्ग में सोने की सीढ़ियां हैं, स्वर्ग के अंदर में सोने के पेड़ हैं, वहां बिल्कुल आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है, चैन ही चैन है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं या नरक जाना चाहते हैं? कितने लोग बोलते हैं स्वर्ग? सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, आज भी परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर का वचन पढ़कर भी उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आज भी हमारा जीवन वही श्रापों में पड़ा हुआ है, वही बंदगी में पड़ा हुआ, वो बंदगी में पड़ा हुआ है, जो बंधन में पड़ा हुआ है, वो बंधन है, वो बंधन जो श्रापों में हमें लेकर जाता है। आज भी चोरी, आज भी झूठ बोलना, आज भी गंदे काम करना, वे विचार करना, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, परमेश्वर हर एक चीज को देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हर एक के पीछे में कैमरा लगाकर बैठा हुआ है। भलाई आप एक कमरे के अंदर में कुछ गलत काम कर रहे होंगे, आपको लग रहा है कि दुनिया की कोई लोग देख नहीं रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सारे दरवाजे, खिड़कियां, छत है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कैमरा है जो स्वर्ग में लगा हुआ है, वो स्वर्ग से सारा कैप्चर करता है। और जब आप स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जब आप अपने मृत्यु के बाद में उठा लिए जाएंगे और जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने आप बैठेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है, एक चीज का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। वो क्या क्या आपने गलतियां की है, क्या क्या गुनाह किया है, हर एक बात का परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। और स्वर्ग के अंदर में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और वो स्क्रीन वो फुटेज को दिखाएगी जो आपने अपने जीवन में किया है। परमेश्वर जानता है ये बंदा नीचे इतना झूठ बोलता है तो मेरे सामने कितना झूठ नहीं बोलेगा, वो जानता है परमेश्वर, वो परमेश्वर सब जानता है। और मेरे प्रियो, आप उसके सामने जब सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब आपका न्याय होगा, आप तो बोलेंगे नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, ओके कोई दिक्कत नहीं किया था, लगाओ भैया स्क्रीन को। और परमेश्वर उस स्क्रीन के ऊपर में दिखाएगा कि हमने क्या किया, अपने जीवन में कितना पाप किया, कितना सब कुछ किया, परमेश्वर सब कुछ दिखाएगा। क्या आपको लगता है कि हम आज नरक में जाए? क्या आपको लगता है कि आज हम लोग नरक के अंदर में जो गंदगी है उस गंदगी में पड़े? मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर आपसे बात करता है। आज की रात वो परमेश्वर कहता है कि अपने मनों को फेर दो, अपने मनों को परमेश्वर के सिंहासन के निकट लेकर आओ, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो, ताकि तुम लोग आज गंदगी में नहीं, परंतु तुम लोग श्रापित में नहीं, परंतु तुम लोग बीमारी में नहीं, परंतु तुम लोग आनंदित होकर मेरे सिंहासन के निकट आ सको, मेरे साथ में बैठ सको, मेरे वचन को सुन सको, मेरी आराधना को कर सको। परमेश्वर आपको एक अच्छी जिंदगी को देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का जीवन खराब हो, परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारा जीवन बदले और तुम लोग बहुतायत का जीवन को पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हम लोग जान नहीं पा रहे हैं,
आज दुनिया के अंदर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। आपको बता दूं, अभी मेरा लैपटॉप यहाँ पर है नहीं तो आपको दिखाया होता। आज दुनिया के अंदर में इतने पाप चल रहे हैं कि परमेश्वर देख रहा है इनके जीवनों में कितने पाप हो रहे हैं, कितने पाप इनके जीवनों में पड़े हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, आज भारत के अंदर में भी इतनी खतरनाक चीजें हो रही है। और पुरुष के साथ में विवाह कर रहे हैं, पुरुष स्त्री के साथ में नहीं, परंतु पुरुष के साथ में विवाह कर रहे हैं और स्त्रियां के साथ में विवाह कर रही है। परमेश्वर की नजर में ये पाप है और परमेश्वर देख रहा है कि कितनी गंदगी इस दुनिया के अंदर में फैल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी गंदगी फैल चुकी है कि मैंने अभी जस्ट कुछ दिनों पहले एक न्यूज को सुना, और वो न्यूज सुना कि एक पुरुष ने एक पुरुष के साथ में विवाह किया। और हमारे देश के अंदर में ऐसे कुछ ऑपरेशन किए गए हैं जिसके द्वारा एक पुरुष कुछ ऑपरेशन करके, जेंडर को चेंज करके, ऑपरेशन करके एक पुरुष ने एक बच्चे को दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं है परमेश्वर की नजर में पाप है? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग अवश्य नरक में जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये लोग परमेश्वर कभी इन लोगों को ग्रहण नहीं करेगा। ये लोग पापों में पड़े हुए लोग हैं, ये लोग अवश्य नरक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको आज की रात चेतावनी देते हैं। परमेश्वर आज की रात आपसे कहते हैं कि हे मेरे बच्चों, हे मेरे लोगों, तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ। वो परमेश्वर कहता है कि अपने मनों को तैयार करो, क्योंकि वो दिन बुरे हैं, वो दिन शुरू हो चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं है कि तुम लोग इस पृथ्वी पे रहो, परंतु वो परमेश्वर आने वाला है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। वो अपने रास्तों को तैयार कर रहा है, वो अपने रथ को तैयार कर रहा है। वो मेरा स्वामी, वो मेरा पिता उस रथ में बैठकर उस बादलों पर आएगा और एक एक परमेश्वर के दास और दासियों को जो उसका भय मानते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसके वचन के अनुसार जैसा वो चाहता है वैसा करते हैं, वैसा ही वो देखता है कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो मेरे बेटा, कौन है वो मेरी बेटी जो मेरे मन की करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो, यहोवा के अनुसार चलो। जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार चल रहा है, उसके मन के अनुसार चल रहा है, अवश्य परमेश्वर उसे उठा लेगा। आप लोग देखते रहेंगे कि कैसे लोग उठकर चले गए। मेरा पड़ोसी बाजू में पड़ोसी जो बैठा हुआ है वो उठकर चला जाएगा। आपका आजू बाजू का व्यक्ति, आप यहाँ पर आराधना कर रहे हो, परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, लेकिन वो परमेश्वर जब आसमान पर आएगा वो एक एक बंदे को जो परमेश्वर का भय मानता है पहले उठा लेगा। कितने लोग चाहते हैं कि उठ जाए हम, और जो व्यक्ति यहाँ पर रह गया उसके लिए 7 साल का महाक्लेश है। और वो 7 साल का महाक्लेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ 3.5 साल जो है शुरुआत की इतने भयंकर होने वाले हैं। आपको बता दे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, आज सुन लो। 7 साल के उस महाक्लेश में ये पृथ्वी बहुत गंदगी से भर जाएगी। ये पृथ्वी के ऊपर में बहुत गंदगी होने वाली है। लिखा है, आपको बताना चाहता हूँ, ये पानी जो है ब्लड में परिवर्तित हो जाएगा। ये चंद्रमा जो आज सफेद देख रहे हो ये रक्त सा हो जाएगा। ये सूरज जो देख रहे हो, ये सूरज अपनी धूप को इतना बढ़ा देगा, अपनी तेज को, अपने रोशनी को इतना बढ़ा देगा कि कोई घर के बाहर भी निकल नहीं पाएगा। ये खतरनाक परिस्थिति होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि आज की शाम यहाँ पर बैठा हुआ एक भी जन इस पृथ्वी पर छोड़ दे, परंतु परमेश्वर से मैं भी आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु इनके मनों को तैयार कर दे, इनके मनों को तैयार करके आज ये लोग जान ले, समझ ले कि मेरा खुदा वो खुदा है, वो न्याय करने वाला खुदा है। एक को भी नहीं बख्शेगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, एक एक का न्याय करके जाने वाला है। हालेलुया। उस न्याय के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को सिद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं आज तुम्हारे करीब आती हूँ,
आज तुम्हारे पास आती हूँ। मैं नरक का रास्ता नहीं, परंतु मैं आज की रात स्वर्ग का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। जो स्वर्ग के राहों पर चलना चाहता है उसका जीवन बदल जाएगा। वो अपने जीवन से, वो जो जीवन आज तक के जी रहा था, जिस तरीके से जीवन को जी रहा था, वो चीजों को छोड़ देगा। वो शराब की लत को छोड़ देगा, वो गुटखे की लत को छोड़ देगा, तंबाकू की लत को छोड़ देगा, वो व्यभिचार करना छोड़ देगा, बुरी नजर को छोड़ देगा, अभिलाषा की आत्माओं को अपने जीवन से भगाएगा, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता को तोड़ देगा, छोड़ देगा। और परमेश्वर वो जवानों से बात करता है, वो अपना जीवन संपूर्ण मन संपूर्ण तन से परमेश्वर यहोवा के लिए दे देगा। परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपके मनों को बदलने के लिए आया हुआ है। वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया हुआ है। वो चाहता है कि तुम अपना जीवन गंदगी में नहीं परंतु सच्चाई की राहों पर चलाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा से कहा कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यदि प्रभु यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है, तो हमें भी उसकी राहों पर सच्चाई से चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई से चला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सत्य इंसान है, सत्य परमेश्वर है। वो सत्य परमेश्वर, सत्यता के ऊपर में चलने वाला परमेश्वर, सत्य के बातों को मानने वाला परमेश्वर है। वो सत्य चीजों को जानता है, वो कभी झूठी और गलत चीजों को नहीं जानता। उसे कभी झूठी चीज और गंदी चीज पसंद नहीं है। वो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जीवन सत्य के राहों पर चले। है ना? कितने लोग तैयार है आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले करने के लिए? मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं आप अपने साथ क्या करना चाहते हो। ओह मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले कुछ समय में 2025 के अंदर एक ऐसी भयंकर चीज हमारे जीवन में आने वाली है। कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लिया, लेकिन अब एक चीज आ रही है। 2024 और 25 के अंदर एक आपके हाथों में चिप लगाने जा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो सारे उस चिप को लगाएंगे। लेकिन ये चीज आपको एक बोलना चाहता हूं, ये चिप बहुत काम की है। पहले मैं फायदे बताता हूँ, उसके बाद मैं नुकसान बताता हूँ। ये चीज जो लगाएगा इसे कहते हैं RFID चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये चिप जो व्यक्ति लगाएगा आपके हाथ में, इस बीच में यहाँ पर वो चिप को इंस्टेंट वो चिप को आपको डाली जाएगी। और जब ये चिप डाली जाएगी, जिस व्यक्ति ने उस चिप को डाला है उसके लिए फायदा है। फायदा है कि आपको आधार कार्ड जैसे आज है उसके द्वारा आपको पहचान मिलता है। ये चिप के द्वारा फायदा ये रहेंगे कि आपको राशन मिलेगा, आपको हर एक चीज सुविधाएं मिलेगी, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेगी। ये चिप के द्वारा सारा डाटा, सारा चीज जो है वो आपके गवर्नमेंट के पास में होगा। ये सारी चीज आपको मिलेगी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर का कलाम, प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय 17 वचन आप एक बार पढ़ लेना। मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता हूँ, आगे पढ़ना चाहता हूँ जल्दी। ये चिप आपको राशन देगी, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो, कैशलेस दुनिया होगी, सब कुछ फ्री में मिलेगा। फ्री में नहीं मिलेगा, परंतु ये ऑनलाइन डाटा आपके पास में जमा रहेगा। और ये डाटा जो है, ये सारा डाटा आपका गवर्नमेंट के पास में जमा होगा। जिस व्यक्ति ने इस चिप को लगा लिया, जिस दिन लगा लिया, उसका
ओ सुनो, लाइट जाए तो जाए, चलेगा। सुनो, ये चीज जो जिस व्यक्ति ने लगा लिया, उसका जीवन की किताब से नाम कट गया और वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा, वो स्वर्ग में कभी नहीं जा पाएगा। और मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं, आपके बीच में परमेश्वर वो वचन रखता है, वो चीज को रखता है। मैं बड़ी शॉर्ट के साथ में बात कर रहा हूँ, लेकिन समझ जाओ खुदा क्या बताना चाहता है। आपका जीवन जिस व्यक्ति ने लगा लिया, उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने लगाया है, उसका नाम जीवन की किताब से अर्थात कि स्वर्ग से कट जाएगा। आज वो खुदा आपको बता रहा है, कुछ चीजों को सिखा रहा है। तैयार हो जाओ, परमेश्वर के आगमन बहुत जल्दी होने वाले हैं। वो परमेश्वर आपको चेतावनी देता है कि तैयार हो जाओ, अपने मनों को फेर लो और परमेश्वर के पास में चलो, परमेश्वर के साथ में चलो, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं वो परमेश्वर आपका जीवन बदलना चाहता है, आपके लाइफ को बदलना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में कर दो, अपने जीवन को परमेश्वर के सिंहासन के निकट कर दो। वो परमेश्वर चाहता है कि आप संपूर्ण जीवन जो आज आपका जीवन है, वो सारा जीवन उसके पास में लेकर रख दो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो शायद हम लोग भक्तिहीन मनुष्य की तरह यही छोड़ दिए जाएंगे। और जब हम लोग ये भक्तिहीन मनुष्य की तरह यहीं पर छोड़ दिए जाएंगे, आपको बताना चाहता हूँ हमारे ऊपर में उस 7 साल का महाक्लेश आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्स, कोई भी जन उस 7 साल के महाक्लेश में रह पाएगा। उस 7 साल के महाक्लेश में खाने के लिए भोजन नहीं होंगे, लोग लड़ाइयां पैसों के लिए नहीं करेंगे, लोग चोरियां जो है पैसों की नहीं करेंगे, परंतु वो लोग हैं वो लोग खाने पीने के लिए लोगों के घर से चोरी करेंगे, लोगों के बच्चों को मार मार कर खाएंगे। इतनी परिस्थितियां होने वाली है। चिंता मत करो, खुदा आपके साथ है। हवा तूफान आंधी तूफान चलने दो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं।